नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के आराधना के 9 दिन, लेकिन इस नवरात्रि से जुड़े हुए कई रहस्य भी हैं जो हम सबको पता होने चाहिए। हमारे देश में मुख्यतः 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं। पहली नवरात्रि है चैत्र नवरात्रि, जो कि चैत्र यानी कि मार्च या अप्रैल के माह में मनाई जाती है। दूसरी नवरात्रि है शारदीय नवरात्रि, जो कि अश्विन यानी कि अक्टूबर या नवंबर के माह में पड़ती है। जितने भी गृहस्थ और पारिवारिक लोग हैं वो मुख्यतः यही दोनों नवरात्रियों को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रियां भी आती हैं पौष और आषाढ़ के माह में, लेकिन जो लोग तंत्र साधना करते हैं वही लोग उन नवरात्रियों को सेलिब्रेट करते हैं। आज इस वीडियो में हम मुख्यतः चैत्र और शारदीय नवरात्रि की बात करेंगे। आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि मनाई क्यों जाती है? जो चैत्र माह की नवरात्रि है और जो अश्विन माह की नवरात्रि है, इन दोनों नवरात्रियों में अंतर क्या है? और क्या चैत्र और शारदीय दोनों ही नवरात्रियों में माँ की आराधना अलग अलग तरीके से की जाती है? आइए आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। प्राचीन काल में रंभ नाम का एक दैत्य हुआ। एक बार वो कहीं जा रहा था, उसने रास्ते में एक तालाब में एक भैंस को स्नान करते हुए देखा और उस भैंस के ऊपर मोहित हो गया। रंभ और उस भैंस से एक राक्षस की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम रखा गया महिषासुर। महिषासुर महाबलशाली था। वो मानव और भैंस दोनों ही रूप रख सकता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और उनसे ये वरदान लिया कि कोई भी पुरुष या जानवर उसको मार नहीं सकता। महिषासुर इतना बलशाली हो गया कि उसने देवलोक के ऊपर आक्रमण करके इंद्र और सभी देवताओं को देवलोक से भगा दिया और वहां पर कब्जा कर लिया। इंद्र और बाकी सभी देवता भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी आपबीती बताई। ब्रह्मा जी बोले कि मेरे वरदान की वजह से हम में से कोई भी महिषासुर का वध नहीं कर सकता। फिर सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की आराधना करी, उनकी स्तुति करी। माँ प्रकट हुई। माता रानी ने अपने अंश से 9 स्वरूप प्रकट किए। इन सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर इन 9 स्वरूपों को शस्त्र संपन्न बनाया। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, हिमालय ने शेर दिया तो पवन देव ने धनुष बाण। ये पूरा क्रम चैत्र मास की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक चला। इन्हीं 9 दिनों में चैत्र मास की नवरात्रि मनाई जाती है। इसके बाद अश्विन माह में माँ दुर्गा ने महिषासुर के ऊपर आक्रमण किया। 9 दिनों तक लगातार युद्ध किया और 10वें दिन भगवान शंकर के त्रिशूल से माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इन 9 दिनों को ही हम शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि की नवमी को हम महानवमी कहते हैं और चैत्र नवरात्रि की नवमी को रामनवमी कहा जाता है, क्योंकि उसी नवमी को हमारे प्रभु श्री राम का जन्म भी हुआ था। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन यानी दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण का भी वध किया था। यानी उस दशहरे को 2 राक्षसों का वध हुआ था। रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था और महिषासुर का वध हमारी माँ दुर्गा ने किया था। चैत्र की नवरात्रि में कठिन तपस्या और कठिन व्रत का महत्व है। चैत्र की नवरात्रि मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में चैत्र की नवरात्रि का अधिक महत्व है। अश्विन माह की नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय शरद ऋतु की शुरुआत होती है। शरद ऋतु यानी ठंडियों की शुरुआत। शारदीय नवरात्रि में सात्विक साधना का महत्व है। शारदीय नवरात्रियों में नृत्य और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। गुजरात और पश्चिम बंगाल में शारदीय नवरात्रि का ज्यादा महत्व है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना से जो सांसारिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ नवरात्रि का उत्सव कैसे मनाया जाता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ नवरात्रि स्पेशल हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।